अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने इंडियन व्यूअर्स के फरमाइश पर और बहुत से साथियों ने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी और इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि महाराणा प्रताप सिंह जो कि रियासत मेवाड़ के हुक्मरान हैं और उनका तारीख़ में बहुत ऊंचा मुकाम है, बहुत अजीम जंगजू और बहुत ही अजीम लीडर रहनुमा जो कि तमाम उम्र आज़ादी की जंग लड़ते रहे और कामयाबी से उन्होंने अपनी स्टेट को मुग़ल एक्सपेंशनिज़म से दूर रखा। राणा प्रताप सिंह को डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। महाराणा प्रताप सिंह मिडीवल इंडियन हिस्ट्री का एक अजीम हीरो जिसको हमेशा इज़्ज़त की निगाह से देखा गया ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट, और जितने भी हुर्रियत पसंद हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो उन्हें अपना आइडियल मानते हैं और गुरीला वारफेयर और गुरीला टैक्टिक्स को इंट्रोड्यूस करवाने वाली पहली शख्सियत हैं बर सगीर में महाराणा प्रताप सिंह के। किस तरह छोटी आर्मी के साथ और कलील लश्कर के साथ गुरीला वारफेयर के ज़रिए किस तरह दुश्मन को परेशान करना है, किस तरह शिकस्त से दो चार करना है। और आने वाले दिनों में उनकी यही गुरीला स्ट्रेटजी बहुत से खित्तों में, बर सगीर के खित्तों में बहुत से लीडर्स ने अपनाई, जिनमें शिवाजी और मरहट्टा सरदार और इसके अलावा बाबा दुर्गा दास राठौर, अजीत सिंह, राणा कंवर सिंह, रानी ऑफ झांसी और ऐसे बहुत से आज़ादी के मतवालों ने ये चीज़ अपनाई। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। महाराणा प्रताप सिंह राणा संग्राम सिंह राणा सांगा के पोते थे। 1540 में उनकी बर्थ हुई, 9 मई 1540 में। रिसेंटली अभी उनका पैदाइश का दिन गुजरा और 1597 में इनकी डेथ हुई, डेथ ईयर है। तो अपनी 57 साल ज़िंदगी में उन्होंने हमेशा मेवाड़ की बेहतरी के लिए, मेवाड़ की आज़ादी के लिए, मेवाड़ के परचम को बुलंद रखने के लिए कोशिश की। तो 1542 में दोस्तों राणा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के वालिद हैं वो तख्त नशीन हुए। 1530 में राणा सांगा की डेथ हुई। 1530 से 1542 तक पहले राणा सांगा के 2 बेटे, फिर भतीजे और फिर छोटे बेटे उदय सिंह फाइनली 1542 में तख्त नशीन हुए। तो कम उम्री में ही ये मेवाड़ के तख्त पर बैठे। तो ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। इस दौरान मुगलिया सल्तनत ज़हीरुद्दीन बाबर की क़यादत में कायम हो चुकी थी दिल्ली में। तो बाबर से हुमायूं और हुमायूं से अकबर तक ये सिलसिला पहुंचा। अकबर की कॉरोनेशन 1555 में हुई हुमायूं की डेथ के बाद। तो दोस्तों अकबर ने शुमाली हिंद की तरफ अपनी मुहिमात का सिलसिला बढ़ाया। तो ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते मेवाड़ तक आ पहुंचा। तो 1567 में 1567 में ऑलमोस्ट अक्टूबर के महीने में अकबर ने चित्तौड़ का रुख किया। एक मुहिम इससे पहले भी हो चुकी थी जो कि नाकाम हुई और इस मुहिम को भी अकबर खुद लीड कर रहा था। तो इस दौरान उन्होंने चित्तौड़ के किले का मुहासरा किया। तो राणा उदय सिंह जो कि मेवाड़ के हुक्मरान थे, चित्तौड़ उसका एक किला है, एक इलाका है चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों राणा उदय सिंह कोमल मीर के पहाड़ी सिलसिले की तरफ चल दिए बाज बहादुर पठान को लेकर, और वहाँ पर जाकर उदयपुर का शहर बसाया। और मशहूर जो उदयपुर का लेक है, वहाँ पे पैलेस है बहुत ही मशहूर, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, जो कि देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो राणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ के फोर्ट को राजा जैमल सिंह और फतेह सिंह के सुपुर्द करके और अपने काबिल एतमाद साथियों और जर्नैलों को चित्तौड़गढ़ की हिफाजत पे ममूर करके खुद मूव कर गए थे। तो ये मुहासरा 4 माह तक जारी रहा और चित्तौड़ के गयूर राजपूतों ने, मेवाड़ की धरती के सूरमाओं ने बड़ी दिलेरी से और बहादुरी से अपने
किले का दफा किया, लेकिन बिलाखिर जैमल सिंह की डेथ के बाद राजपूतों को किला खाली करना पड़ा, लेकिन एंड तक उन्होंने मुज़ाहमत की और उनके मर्दों के साथ साथ ख़वातीन ने भी उनके शाना बशाना जंग में हिस्सा लिया और बहुत बहादरी से अपने किले का दफा किया और बहादरी की नई दास्तानें रकम की। जैमल और फत्ता जिस बहादरी से लड़े, इसका नक्श हमेशा के लिए अकबर बादशाह के जहन पर नक्श सकूत हो गया और उन्होंने लेटर पीरियड में आगरा के किले के ऊपर जैमल सिंह और फत्ता सिंह के स्टैचूज़ लटकाए, जो कि उनकी बहादरी की दास्तान की याद दिलाते हैं आज भी। तो दोस्तों, राणा प्रताप सिंह 1572 में राणा उदय सिंह की डेथ के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। तो जब वो मेवाड़ की गद्दी पर तख्त नशीन हुए, उस वक़्त रियासत का बेशतर इलाका जो मशरकी साइड है, माउंटेन हिल्स पे जो मुश्तमिल है, जिसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ के किले हैं, उस पे मुग़लों का कब्ज़ा हो चुका था, लेकिन कोमल मीर का, उदयपुर का और कुछ इलाका अभी बाकी था। तो इस मुश्किल टाइम के अंदर उन्होंने चित्तौड़ के तख्त को, मेवाड़ के तख्त को संभाला और साथ ही ये अज़्म किया अपने जानसारों से, साथियों से और मुतमिद उमरा से कि वो उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठेंगे और उनके ऊपर तमाम आसाइशें हराम हैं। ना वो सीधी चारपाई पर लेटेंगे, ना छना हुआ आटा खाएंगे, ना ही अच्छा लिबास ज़ेब तन करेंगे, जब तक कि वो मेवाड़ को आज़ाद नहीं करवा लेते। और वो अपनी इस कोशिश में, इस जिद्दोजहद में फाइनली कामयाब ठहरे और ऑलमोस्ट 25 साल तक मुग़लों के साथ बरसरे पेकार रहे। तो दोस्तों, राणा प्रताप सिंह का पहला मार्का जो कि बहुत ही मशहूर है, वो हल्दी घाट के मैदान में 1576 में अकबर के साथ टकराते हैं। तो ये बहुत ही मशहूर जंग है। इसका अहवाल हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। मेरे साथ रहिएगा।